हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर में 1074 वैकेंसीज निकली हुई हैं और हम हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में पहला पार्ट कराया था। तो आपके जैसे भी व्यूज़ हैं, अगर आपके कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर दें लाइक एंड शेयर करने के साथ। हम इसमें क्या करेंगे, 1 बाई 1 ईयर वाइज करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि हमने ये देख लिया पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली, पहला रिजर्वेशन कब हुआ, पहला ऑनलाइन सिस्टम कब आया, तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगी आपको ईयर याद करने में। यहाँ पर ईयर से बात करते हैं, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। 1832 में सारी कहानी स्टार्ट हुई थी और 1832 में सबसे पहले क्या हुआ था, 1832 में पहला प्रपोज़ल आया था। फर्स्ट प्रपोज़ल आया था किसका, रेलवे का फर्स्ट प्रपोज़ल। ओके, और इसमें ये कहाँ आया था, ये आया था मद्रास में। तो ये कहानी जो पूरी स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है मद्रास से। पहला प्रपोजल आया था रेलवे का, वो कहाँ था, मद्रास में। 1837 में पहली ट्रेन चली थी, फर्स्ट ट्रेन। आप सही सुन रहे हो, 1853 में पहली ट्रेन नहीं चली थी, पहली ट्रेन तो 1837 में चली थी इंडिया में। तो पहली जो ट्रेन चली थी वो 1837 में चली थी और वो रेड हिल रेलवेज़ द्वारा चलाई गई, रेड हिल रेलवेज़। अब ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी रेड हिल से मद्रास में एक मद्रास में एक ब्रिज है, वहाँ तक चलाई गई थी इसको। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके जो मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, किसके, यहाँ पर जो इंजन यूज हुआ था वो था एक रोटरी लोकोमोटिव इंजन, रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन, ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव इंजन। तो ये यूज हुआ था और इसके जो मैन्युफैक्चरर थे वो कौन थे, वो थे विलियम एवरी, AVER, ये थे। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती 1845 में सीधा। और 1845 में क्या था कि रेलवे के लिए पहला डैम जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, किस पर, गोदावरी नदी पर, गोदावरी डैम। ये पहला कंस्ट्रक्शन था किसके लिए, रेलवे के लिए। और ये कहाँ था, ये राजमुंद्री में, ओके, राजमुंद्री में था। अब इसके बाद आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो डैम का कंस्ट्रक्शन था वो किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया आर्थर कटन द्वारा किया गया। इसके बाद बात आती है कि इसमें और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है कि मद्रास रेलवे जो थी वो किस में अमलगेट हो गई थी, यानी कि मिल गई थी। तो यहाँ पर मद्रास रेलवे जो थी वो मिल गई थी ईस्ट इंडिया रेलवे में। ईस्ट इंडिया रेलवे में मिल चुकी है कौन, मद्रास रेलवे। अब इसके बाद 1849 में एक नई रेलवे का गठन हुआ, GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसका जो था एक एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट में और इसको गठित किया गया। अब इसमें क्या था, इसमें ये एक गारंटी सिस्टम लाया गया, इसमें गारंटी सिस्टम, जिसमें क्या था कि गारंटी सिस्टम में ये था कि कोई भी लैंड आपको अगर फ्री प्रोवाइड की है तो उसका 5% रिटर्न जो मिलेगा उस पर, उसको जो ब्रिटिश कंपनी थी वो रेलवे के लिए, रेलवे बिल्डिंग के लिए यूज कर सकती थी। तो ये इसमें क्या था, प्रोसीजर था। इसके बाद आते हैं 1851 में यहाँ एक सलोनी एडिक्ट रेल को बिल्ड किया गया, कहाँ पर, रुड़की में जो है सलोनी एडुकेट रेलवे, इसको बिल्ड किया गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सा इंजन था, इसमें था थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन इसमें जो है यूज किया गया। और ख़ास बात क्या थी कि ये जो है वो मटेरियल को क्या करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी। तो अभी तक जो है पैसेंजर को नहीं ले जाया गया था, यहाँ पर सिर्फ मेटेरियल को ट्रांसफ़र किया गया था 1851 में। और एक थॉमसन स्टीम रेलवे जो है लोकोमोटिव इंजन द्वारा ये चीज़ की गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं 1852 में। 1852 में क्या हुआ कि एक कंपनी फॉर्म हुई, GIPR के तहत मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी जो है वो फॉर्म हुई। और इसके बाद 1853 16 अप्रैल को
1853 16 अप्रैल को पहली पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये मुंबई में बोरीमंडल से थाने तक चली थी। और इसमें कितनी डिस्टेंस इसने कवर की? इसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। और इसके साथ इसमें ये भी पूछा जा सकता है कितने लोगों को इसने सफ़र कराया, तो 400 लोगों को इसने सफ़र कराया। दूसरी बात आपसे ये भी पूछी जा सकती है इसमें कितने इंजन थे? इसमें 3 इंजन यूज हुए थे। एक तो साहेब नाम से, ये आपसे पूछा भी गया है, साहेब है, सिंध है और एक है सुल्तान। ये 3 इंजन, और इसने कैरी किया था किन को? 14 डिब्बों को। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि इसको ऑपरेट किसने किया था? तो इसको GIPR ने ऑपरेट किया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ये आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1854 में आते हैं। 1854 में क्या हुआ था? 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे ने, या फिर ईस्टर्न इंडिया में एक जो है पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। देखो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चली है, ये तो पहली पैसेंजर है। और ईस्टर्न इंडिया के साथ जो पहली, ईस्टर्न इंडिया की साइड जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली है वो कहाँ से कहाँ चली थी? हावड़ा से हुगली तक। ओके, हावड़ा से हुगली तक चली थी। और ये ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर तक इसने डिस्टेंस को कवर किया। दूसरी बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसको किसने ऑपरेट किया? तो यहाँ पर खास बात ये है ईस्टर्न इंडियन रेलवे ने इसको क्या किया? ऑपरेट किया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आपसे इसमें और क्या पूछी जा सकती है? इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी ने 1854 में यहाँ पर हिम्मत बढ़ गई किसकी? इंडियन रेलवे की, GIPR की। और इसने बॉम्बे से थाने की जो लाइन थी उसको क्या कर दिया? उसको और एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड करके कहाँ तक ले गए थे? कल्याण तक ले गए। ओके, कल्याण तक ले गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या हुआ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जिसको स्टार मार्क कर लेंगे कि GIPR ने पहली वर्कशॉप अपनी खोली। वर्कशॉप किसने? GIPR ने। और कहाँ पर खोली? वो बायकुला में खोली। बायकुला में पहली वर्कशॉप खोली गई 1854 में। तो ये चीज़ें इनमें से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं, 1855 तक, 1900 तक हम कवर करेंगे, 1900 तक हम कवर करेंगे। उसके बाद की हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो 1855 में क्या हुआ है? 1855 में BB&CI रेलवे फॉर्म हुई। BB&CI रेलवे को फॉर्म किया गया। और इसके साथ यहाँ पर एक EIR, ईस्टर्न इंडियन रेलवे एक्सप्रेस, और एक फेरी क्वीन के नाम से स्टीम लोकोमोटिव जो है उसको लॉन्च किया गया। स्टीम लोकोमोटिव को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? वो कब? 1855। इसके बाद 1856 पर आते हैं। 1856 में क्या हुआ था? ईस्टर्न साइड में तो पहली पैसेंजर ट्रेन चल चुकी है। और 1856 में क्या हुआ है? यहाँ पर साउथ की साइड में पहली पैसेंजर ट्रेन चली है, फर्स्ट पहली पैसेंजर ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक चली है? तो आप याद कर सकते हो, रोयापुरम वया करके काफ़ी बड़ा नाम है, ये मद्रास में है ये जगह। तो ये कहाँ से कहाँ तक थी? रोयापुरम वया सारा पैडे से लेके ये चली है आपके आरकोट तक। ठीक है, आरकोट तक इसको चलाया गया था। और इसकी डिस्टेंस कितनी थी? इसने जो कवर की थी वो थी 97 किलोमीटर डिस्टेंस को इसने कवर किया था। अब चूंकि ये मद्रास डिपार्टमेंट में आती है तो मद्रास रेल डिपार्टमेंट ने क्या किया? इसको ऑपरेट किया। ओके, ये ऑपरेट किया गया। और यहाँ पर ऑपरेट करने के बाद इनकी हिम्मत और बढ़ गई और इन्होंने एक वर्कशॉप ओपन की जो थी पैरम्बुर में। ये वर्कशॉप इन्होंने क्या किया? ओपन किया, मद्रास के पास। अब हुआ क्या? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इसी ड्यूरेशन में। बॉम्बे से जो थाने की लाइन कल्याण तक गई थी उसको और एक्सटेंड किया गया। और कहाँ तक गई? वो खोपोली तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। इसके बाद 1850 ये जो चीज़ है ये आपके 1858 में हुई थी। 1856 में, हाँ सही है। ओके, 1858 में क्या हुआ है? 1858 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे क्या हुआ? उसका फॉर्म हुआ। ईस्टर्न बंगाल रेलवे को क्या किया? फॉर्म किया गया।
यहाँ पर 1858 में कौन सी बात हुई? ये बात 1856 में हुई है। 1858 में क्या हुआ? ईस्टर्न बंगाल रेलवे फॉर्म की गई। 1873 पर आते हैं तो पहली ट्रामवे, फर्स्ट ट्रामवे। अब ट्रामवे क्या होता है? ट्रामवे सिस्टम को लाया गया। ट्रामवे क्या होता है? ट्रामवे होता है कि सड़क पे आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, मूवीज़ में, सड़क पर लाइंस बना दी जाती हैं ट्रेन की और सड़क पर ही ट्रेन चलती है, तो उनको बोलते हैं ट्रामवे। ट्रामवे ट्रेन्स होती हैं वो, और वो सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रामवे सिस्टम। तो 1873 में एक ट्रामवे सिस्टम लागू किया गया, लाया गया। और ये जो है, ये ट्रेन किससे खींची जाती थी? ये इंजन से नहीं खींची जाती थी, ये हॉर्स से खींची जाती थी, हॉर्स ड्रॉन से, यानी कि हॉर्स खींचते थे। और वो क्या थी? सड़क पे एक लाइन बनी हुई थी ट्रेन जैसी, और उन पर डिब्बे जो हैं सेम ट्रेन के बिल्कुल छोटे छोटे पैसेंजर डिब्बे थे, और उनको जो थे हॉर्स खींचते थे, वो भी उसी लाइन में सीधा सीधा खींचते थे। और इसको कहाँ ओपन किया गया? इसको कैलकटा में ओपन किया गया, कैलकटा में। और कहाँ से कहाँ तक ओपन किया गया वो भी देख लो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले ट्रामवे सिस्टम, जो ट्रामवे सिस्टम था वो कब आया? वो 1873 में आया। कहाँ आया? कैलकटा में आया। अब आपसे ये पूछा आया कहाँ से कहाँ तक इसको चलाया गया, तो वो चलाया गया शालदा से आर्मीनियन घाट तक, आर्मीनियन घाट स्ट्रीट तक इसको चलाया गया, जिसकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 3.8 किलोमीटर। 3.8 किलोमीटर के बीच में इस सिस्टम को जो है, ये जो ट्रामवे ट्रेन है, ट्रामवे है, हॉर्स ट्रामवे, इसको चलाया गया। बिल्कुल ट्रेन जैसा लगता था, लेकिन इसको इंजन नहीं खींचते थे, इसको कौन खींचते थे? हॉर्स खींचते थे। अब इसके बाद इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर में, 1874 पर आते हैं। 1874 पर आते हैं। 1874 में क्या हुआ? 1874 में ये जो ट्रामवे ट्रेन है, ये ऑपरेशन जो है, इसको बॉम्बे में जो है, बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया। बॉम्बे में, और कहाँ से? कोलाबाग से ये लागू किया, कोलाबाग से पारेल तक। ओके, ये बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया 1874 में, होड़ मची थी। 1880 में, उसके बाद आते हैं 1880 पर। तो 1880 में क्या हुआ? यहाँ पर कैलकाटा में बिना किसी फॉर्मेशन के जो है वो हॉर्स ड्रॉन ट्रामवे को क्या किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था बिना किसी फॉर्मेशन के, बिना किसी कंपनी के फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर क्या किया गया? कलकत्ता ट्रामवे कंपनी फॉर्म की गई। ट्रामवे कंपनी जो है उसको फॉर्म किया गया 1880 में। ओके, अब इसके बाद 1897 पर आते हैं डायरेक्ट। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये चीज़ पहली बार हुई थी कि कोई कंपनी बाद में फॉर्म हुई और एप्लीकेशन पहली लॉन्च हो गया, तो ये चीज़ हुई। 1897 में क्या हुआ था? 1897 में बहुत सारी जो ट्रेन थी, काफ़ी सारी ट्रेन जो थी पैसेंजर ट्रेन, उनमें लाइट को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया, लाइटनिंग की गई उनमें जो थी लाइट को चालू किया गया। किसमें? पैसेंजर कोचेस में। 1897 में आपसे पूछा जा सकता है किस ईयर में लाइटनिंग सिस्टम को पैसेंजर ट्रेन में इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो था 1897 का ईयर। ये चीज़ हुई, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों में 1832 से लेके और 1897 तक का जो एरा है, 1832 से लेके 1897 तक का जो ईयर है, जिसमें कंप्लीट आपको क्या क्या फर्स्ट में हुआ, पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली, पहला ट्रामवे सिस्टम कब आया, या फिर पहला ट्रामवे सिस्टम कहाँ पर आया ट्रामवे सिस्टम, उसके बाद कंपनी कब लॉन्च हुई, इसके बाद ये कहाँ से लेके कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर तक था इसका एरिया, उसके बाद किस में आया, पहली लाइटनिंग सिस्टम कब आया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 3 इंजन के बारे में पूछा गया, साहेब सुल्तान और जो भी एक दूसरा इंजन था, ठीक है। तो इन तीनों की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ओके, सिंध साहेब सुल्तान। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। 19 के बाद की सेंचुरी हम 1900 से लेके 1947 तक का करेंगे, उसके बाद आज़ादी के बाद का देखेंगे। तो इस तरह से हम जो है पार्टीशन में इन चीज़ों को करेंगे, ताकि आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाए। ओके, थैंक यू, गुड।